श्रील प्रभुपाद की। हम लोग ये कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला, 4th chapter 58th verse 4.58। भक्ति बिना कृष्ण कभू नाहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नये। That's a verse. भक्ति बिना कृष्ण कभू नाही प्रेमोदय, प्रेम प्राप्ति बिना प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नये। सो कृष्णास कविराज गोस्वामी यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो क्या, दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स, निर्णय हमें दे रहे हैं एक ही श्लोक में, अविधेय और प्रयोजन। प्रोसेस क्या है और गोल क्या है। सो प्रोसेस क्या है हमारा, भक्ति बिना कृष्ण कभू नाहे प्रेमोदय। भक्ति के बिना कभी भी प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। कंक्लूजन है, निर्णय है। जैसे वो श्लोक है भागवतम का, तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवत स्मर्तव्यश्च इच्छता अकुतो भयम। सो भागवत में भी कह रहे हैं कि भी श्रवण कीर्तन स्मरण, अगर अभय रहना चाहते हो तो श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। अभय मतलब एक ही कंडीशन हो सकता है, जब भगवान से प्रेम हो जाए। श्रीमद् भागवतम में प्रेम को अभय बोला है। वल्लभाचार्य जी ने प्रेम को निरोध बोला है, निरोध। और हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने प्रेम को आश्रय बोला है। अलग अलग शब्द हैं। श्री मध्वा संप्रदाय में प्रेम को मोक्ष बोला है। निरोध, मुक्ति, आश्रय। अत्र सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषणम उतयो, मन मंत्रानु ईशानु कथा, निरोध मुक्ति आश्रय। निरोध, वल्लभाचार्य प्रेम को निरोध कह रहे हैं। निरोध क्यों कह रहे हैं? निरोध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निरोध मतलब रोकना। निरोध, रोकना। रोध मतलब जाना, निरोध मतलब रोकना। स्टॉपिंग, अपने सारे इच्छाओं को वहां से रोक कर भगवान में लगा देना, प्रेम ही है। इसलिए वो निरोध कह रहे हैं। निरोध मुक्ति, संप्रदाय वल्लभ मध्वा और श्री प्रेम को बोल रहे हैं मुक्ति। क्यों मुक्ति कह रहे हैं? क्योंकि भगवान के चरणों की जब कोई शरण ले लेता है, जब प्रेम हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा संसार के बंधनों से। समय और काल, समय और स्थिति, स्पेस और टाइम के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए उसको मुक्ति कह रहे। गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने प्रेम को बोला है आश्रय। आश्रय क्यों बोला है? क्योंकि प्रेम का मतलब है भगवान के चरणों का आश्रय लेना, और क्या है। शब्द अलग अलग है, बात एक ही है। प्रेम, प्रेम जीवन का लक्ष्य है। मगर गधे लोग जो हैं वो लड़ते रहते हैं। वल्लभाचार्य जी ने निरोध बोला है, देखो जीवन का लक्ष्य, किसी ने मुक्ति बोला है, उन्होंने आश्रय बोला है। तुम्हारे चैतन्य चरितमृत में कृष्णा स्वामी ने प्रेम बोला है। ये सब बेकार की बात है। आइडिया क्या है वो समझना चाहिए, नहीं? सो प्रेम उदय, अलग अलग ट्रेडिशंस में भी प्रेम को अलग अलग नाम दिया है। जैसे सूफिज्म में प्रेम को बोला है, वैसे तो लव ही बोलते हैं, लव ऑफ गॉड ही बोला गया। क्रिश्चियनिटी में प्रेम को लव ऑफ गॉड ही बोला गया। लव दै लॉर्ड विद ऑल दै स्ट्रेंथ, ऑल दै माइंड, ऑल दै हार्ट। लव ही बोला गया क्रिश्चियनिटी में, डायरेक्ट वर्ड ही है लव। सूफिज्म में प्रेम को बोला है, क्या शब्द यूज करते हैं वो, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। एनीवे, सो पॉइंट है, अलग अलग शब्द हैं
और क्या है? बात एक ही है, भगवान से प्रेम करना। सो प्रेम कैसे आएगा? मेडिटेशन से। सॉरी, मेडिटेशन से तो मन, मेडिटेशन में एक प्रॉब्लम है पता है, मेडिटेशन से बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, जिसने भी की है बहुत मन शांत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिल्कुल सही है, इसलिए लोग छोड़ नहीं पाते, एडिक्टिव है। मगर मेडिटेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आदमी जो है इतना शांत हो जाता है कि सेवा करने का मन भी नहीं करता, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर जब सेवा ही करने का मन नहीं करेगा तो प्रेम क्या खाक होगा? क्योंकि प्रेम मतलब एक रिलेशनशिप, भगवान से एक संबंध बनाना है ना। संबंध तो तभी बनेगा ना जब मैं आपसे बात करूंगा, आपसे के लिए कुछ करूंगा, आप मेरे लिए कुछ करोगे, तभी तो संबंध बनता है दो आदमियों में। जैसे आश्रम में हमारे में संबंध है, सब में क्यों है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कर रहे हैं, हाँ ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो संबंध बन जाता है। या बेनिफिट भी नहीं, अगर मैं आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, आप मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो संबंध बने, जैसे वाइफ हस्बैंड, बच्चा और माँ। इसीलिए प्रेम में सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप, संबंध भगवान और भक्त में, और संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्रीफाइस, यज्ञ। सेक्रीफाइस को यज्ञ बोलते हैं, किसी के लिए त्यागना अपनी अपनी आइडियाज, अपने प्लान। इसीलिए महाप्रभु ने बोला संकीर्तन यज्ञ, तभी तो इसका नाम यज्ञ बोला है, नाम संकीर्तन यज्ञ, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन यज्ञ बोला है। यज्ञ क्यों बोला है भाई? ध्यान योग को यज्ञ थोड़ा ना बोलते हैं, ज्ञान योग को यज्ञ थोड़ा ना बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई सेक्रीफाइस नहीं है, वहां पे तो मतलब शांत हो गए, ओके गुड। आपको अपने अपने सेक्रीफाइस समझते हो ना, कुछ आपको दूसरे के लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा जाके कुछ करना नहीं है। बलिदान कह लो, बलिदान, बलिदान अजीब सा वाला वर्ड, बलिदान। एक सेकेंड। सो दैट्स आइडिया देयर, इसीलिए यज्ञ बोला है। तो अब ना ध्यान में ना ज्ञान में यज्ञ तो है ही नहीं। कह सकते हैं यज्ञ है, टेक्निकली आप कह सकते हो यज्ञ है, हम अपनी इच्छा को त्याग रहे हैं, वो यज्ञ ही तो है, हम शांत हो रहे हैं, बट वो एक्चुअली यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ में सिर्फ अपनी इच्छाओं को त्यागना नहीं है, दूसरे के लिए करना होता है, उसके लिए हम अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं, उसको यज्ञ कहते हैं एक्चुअली। वो सेक्रीफाइस है नहीं, ऐसे ऐसे लोग अपने भारत के लिए त्याग करते हैं, कुछ करते हैं ना उसके लिए। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ध्यान में, क्योंकि मैंने भी मेडिटेशन की है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। आप मेडिटेशन बैठो, आप 8 घंटे, आँख खोलो तो खाना खाना है, कुछ नहीं, बोलोगे भी नहीं, पानी पीनी है, कुछ नहीं, अब थूकेंगे, कुछ नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, जैसे धरती होती है, बिल्कुल एक जगह शांत, कुछ भी नहीं होगा आपको। आपको ऐसे करेंगे, कुछ नहीं, पिन चुमाएंगे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे जैसे प्रेम होता है नहीं। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, मान लीजिए शादी हो गई आपकी, आप वाइफ के साथ बैठे हो, वाइफ कहेगी हाँ भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ खा लो, कुछ नहीं, तो क्या क्या प्रेम होगा क्या? डाइवोर्स हो जाएगा। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनएक्टिविटी, ध्यान में अकर्म में चले जाते हैं आप, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं वो सही नहीं है। कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन जीना है तो अकर्म कर्म दोनों का मिक्सचर होना चाहिए ना, यही कह रहे हैं ना, कर्म है अकर्म, अकर्म है कर्म, वही तो। आप इन एक्शन में मत जाओ, एक्शन करो, एक्शन, दैट्स द पॉइंट। इसीलिए भक्ति में क्योंकि यज्ञ है, एक्शन है, इसलिए प्रेम होता है भक्ति से, और किसी प्रोसेस से है ही नहीं। ये एक कॉमन सेंस से समझा रहा हूँ मैं आपको, इट्स कॉमन सेंस। सो जैसे आपको किसी को फ्रेंड बनाना है, तो उसको फ्रेंड कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओ फ्रेंड?
कैसे बनाओगे? उससे बात करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके गुणगान करोगे, उसके लिए कुछ करोगे, तभी तो फ्रेंड बनेगा। सेम यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम। तभी तो प्रभुपाद ने कहा डू समथिंग फॉर कृष्ण। तभी प्रभुपाद ने बोला डू। तभी अगर आप शंकरा की कमेंट्री पढ़ोगे तो उन्होंने ज्ञान योग को ऊपर रखा है, ज्ञान और ध्यान को सबसे ऊपर। रामानुज मध्वा पढ़ोगे तो उन्होंने कर्म योग को ऊपर रखा है। तीन है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। शंकरा ने ज्ञान योग को ऊपर रखा है, ज्ञान और ध्यान एक ही बात है। रामानुचार्य ने कर्म योग को ऊपर रखा है, क्योंकि ज्ञान योग से आप भक्ति तक नहीं पहुंच सकते, फुल स्टॉप। कर्म योग से फिर ही पहुंच जाओगे। सो कहने का मतलब है कि सेवा करके फिर भी भक्ति प्रेम आ सकता है, सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। मतलब सो कॉल्ड सांख्य फिलॉसफी और जो एनालिसिस चलती है उनकी, केवल मेडिटेशन करके नहीं हो सकता, संभव है वो। सो इसलिए कह रहे हैं भक्ति बिना कृष्ण कभू नाहे प्रेमोदय। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत लोग मतलब इस संसार में तो ध्यान और ज्ञान की बात ही हो रहती है, मेडिटेशन, नॉलेज, यही चलता रहता है। बट महाप्रभु का कंक्लूजन ये है, सारे वैष्णव संप्रदाय का कंक्लूजन ये है कि डिवोशन ही सबसे टॉप मोस्ट है। भक्त्या माम अभिजानाति, यही तो लिख रहे हैं, गीता का प्रमाण भी दे रहे हैं। भक्ति से तो मुझे जान सकते हो, भक्ति ही तरीका है। और क्या श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गति तरन्तान श्रद्धावान भजते हो माम। कृष्णा खुद कंक्लूजन दे रहे हैं, भक्त्या तो अनन्या शक्या। कितने सारे श्लोक हैं। इसलिए रूपा गोस्वामी ने पद्यावली में श्लोक लिखा है, भाई जो लोग ध्यान करते हैं हमें प्रणाम है उसको, उनको। जो लोग ज्ञानी है उनको प्रणाम है, जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं उनको प्रणाम है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो हरि के दासों के दासों के दास हैं। ये भक्ति है। इतनी अपीलिंग नहीं है आज के युग में। अपीलिंग समझते हो, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्टिव तो लोगों को लगेगा हाँ ध्यान में बैठे हैं, ओम कर रहे हैं, नहीं तो हम ये मन करता है हाँ दैट्स अ गुड थिंग। भक्ति हाँ ठीक है, ये क्या है, ये तो बस भागते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ, और नाचते रहते हैं बस। तो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं है। बट दैट्स कंक्लूजन। भक्ति बिना कृष्ण कभू नाहे प्रेमोदय। और दूसरा है प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नहीं। थोड़ा देना, कितना है पता नहीं आप। सो प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नहीं। प्रेम के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। सो भक्ति के बिना प्रेम, प्रेम के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी आचार्य हैं, जितने भी ट्रेडिशन में लोग हैं, वो कृष्ण प्राप्ति की बात करते हैं। महाप्रभु ने कहा प्रेम प्राप्ति, भक्ति से कृष्ण प्राप्त होंगे, वो लोग ऐसा कहते हैं अदर वैष्णव संप्रदाय में। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, भक्ति से कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, भक्ति से क्या प्राप्त होगा, प्रेम। इसमें डिफरेंस है, ये और प्रिसाइज है और डिटेल्ड है। ओके, भक्ति से कृष्ण प्राप्त है ठीक है, मगर हम बोल रहे हैं भक्ति से प्रेम होगा, प्रेम से कृष्ण होंगे। सो प्रेम क्या है, प्रेम से कृष्ण प्राप्त क्यों होते हैं? सिंपल है, अगर आप में प्रेम होगा कृष्ण आपके पास खुद आ जाएंगे। अगर आपको भक्ति से कृष्ण प्राप्त होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप भक्ति करोगे और आप धीरे धीरे कृष्ण को प्राप्त करोगे, कृष्ण की तरफ जा रहे हो, है ना। मगर भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम से कृष्ण होते हैं, उसमें डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। भक्ति से प्रेम मिलेगा और प्रेम मिलते ही कृष्ण आपके पास आ जाएंगे, डिफरेंस है इसमें। तो महाप्रभु ने प्रिसाइज कर दिया, क्योंकि भक्ति से कृष्ण प्राप्त होंगे उसमें अहंकार है ना, भक्ति करूंगा और कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। यू सी द पॉइंट।
मैं चैंटिंग करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं हेयरिंग करूँगा और कृष्ण को प्राप्त कर लूँगा। मगर भक्ति से कृष्ण प्राप्त नहीं होते, सॉरी। महाप्रभु ने कहा नो, हम ये प्रपोजल नहीं देंगे। जनरली ठीक है, मगर भक्ति से प्रेम प्राप्त होगा और फिर कृष्णा आपके प्रेम से खुश होकर आपके पास आएंगे। सो आइडिया ये है कि ये आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। इसलिए बोला है भक्ति से प्रेम और प्रेम से कृष्ण। हमारी भी स्वतंत्र इच्छा और भगवान की भी स्वतंत्र इच्छा, दोनों की। हम भी स्वतंत्र हैं और भगवान भी स्वतंत्र है। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि और जो ऑर्डिनरी आदमी क्या सोचता है, ना हम स्वतंत्र है ना भगवान स्वतंत्र है, बिल्कुल उल्टा है। ये भोगी है ना। जब समय आएगा तब भक्ति करेंगे। और हमने भगवान को देखो, थोड़ा सा नाम लिया तो कृपा तो देनी पड़ेगी उनको, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सो भगवान स्वतंत्र हैं, अभिज्ञ स्वराट, कृपा देने के लिए या नहीं देने के लिए। तो इसलिए अगर आप कुछ भी कर लो, अगर आपको भक्ति से कृष्णा प्राप्त होंगे तो उसमें प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में, क्योंकि आपको लग रहा है आप श्रवण कीर्तन सेवा कर करके भगवान को मजबूर कर दोगे कि आप, मतलब मजबूर नहीं, आप भगवान को प्राप्त कर जाओगे। धीरे धीरे आगे बढ़ के कृष्णा प्राप्त हो गए। नो। सो भक्ति से हम क्या करेंगे, हम प्रेम प्रकट करेंगे और फिर कृष्ण हमारे प्रेम से खुश होंगे और हमारे पास आ जाएंगे। हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से खुश होंगे नहीं, और फिर हमें प्रेम देंगे और प्रेम आ जाएगा तो अपनी तरफ आप तो आकर्षित हो जाएंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे, बस काम खत्म हो गया। तो इसमें अहंकार नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नहीं। प्रेम के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। अगर आपको कहना है कि भक्ति से कृष्ण प्राप्त होंगे तो आपको कहना पड़ेगा उस भक्ति से जिसमें अहंकार नहीं है। भक्ति से कृष्ण प्राप्त होंगे मतलब ऐसी भक्ति करो कि कृष्ण खुद आपके पास आएंगे। आप पकड़ नहीं सकते भगवान को, ये इम्पॉसिबल है। तो इसमें क्या है, इसमें कृष्णदास कविराज स्वामी कृपा का फैक्टर ला रहे हैं। अल्टीमेटली भगवान की कृपा है जिससे भक्ति सक्सेसफुल होती है, जिससे प्रेम मिलता है, और प्रेम के बाद फिर भगवान कृपा करके आपके पास आता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो तो कृष्ण आ ही जाएंगे। ज़रूरी नहीं आपको प्रेम मिल गया तो भी कृष्ण आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, उनकी मर्जी। हो सकता है कि रोक रहे हो अपने आप को आने से आपका प्रेम बढ़ाने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो प्राप्ति ज़रूरी नहीं है हो जाए, वो तो जब उनकी इच्छा होगी तब होगा। यमेव एष वृणीते तेन लभ्य, जब वो चाहेंगे, जिसको चुनना चाहेंगे उसी को चुनेंगे, जिसके पास आना चाहेंगे उन्हीं के पास जाएंगे। यशोदा माँ ने बहुत कोशिश कर ली कृष्ण को बांधने की, कहाँ बंधे, कहाँ बताओ, यशोदा माँ से नहीं बंधे। और वैसे अपने आप गोपियों के घर जाते थे मक्खन चोरी करने। तो इसलिए कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता, चाहे भक्ति भी कर लो तब भी नहीं बांध सकते, बट प्रेम से बन जाते। आइडिया ये। इसलिए अभी अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें अभी प्रेम नहीं है ना, अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोसेस है। हमारा टारगेट है लव। लव मिलते ही भगवान बन जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। हमारी टेक्निक ही है वो से अच्छी टेक्निक है, सेफर है, बेटर है। क्योंकि आप कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ज्ञानी योगी, अच्छे ज्ञानी और योगी होते हैं, वो कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, करोड़ों जन लग जाते हैं। हमारा शॉर्टकट है, वो कह रहे हैं छोड़ो यार, हम जाए उनके पास उससे बेटर वो ना आ जाए। अगर वो आना चाहे तो कोई रोक सकता है उनको, हम जाना चाहे उनके पास तो माया तो रोक देगी। प्रॉब्लम है उसके अंदर। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नहीं। सो ये तभी मैं कह रहा था इसके अंदर पूरी फिलॉसफी है। सो जो हम अभी भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा, प्रेम के बाद भी हम वही करेंगे।
ऐसा नहीं कुछ चीज़ अलग हो जाएगी, ये गुफा में जाके बैठ जाओगे, तब भी श्रवण कीर्तन स्मरण सब कुछ चल रहा होगा, मगर वो उसमें फीलिंग्स होंगी भगवान के लिए, ममत्व होगा, कृष्णा मेरे हैं, मैं कृष्ण का, वो चीज़ होगी, वो एक फीलिंग होती है, रिलेशनशिप होगा बहुत स्ट्रांग। भगवान के नाम रूप गुण लीला सुन के आपका हृदय द्रवित होगा, उसमें ये होगा, वहाँ पे कृष्ण आ जाएंगे बस। ये तो सिंपल है, इस संसार में भी ऐसे ही होता है, और क्या। जो हमें प्रेम करता है हम उससे मिलने नहीं जाते, हमारा मन ही करता है खुद मिलने का। सो एक्चुअली भक्ति क्या है? भक्ति से हम भगवान के मन को हम क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। भक्ति इतनी देख रहे हो, भक्ति प्रेम भक्ति इतनी पावरफुल है कि भगवान को आपकी तरफ आकर्षित कर देगी। ये भक्ति है, ये प्रेम है। ज्ञान और योग नहीं कर सकता ऐसा, भगवान को अपनी तरफ आकर्षित भक्ति कर सकती है। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है राधा कृष्ण। राधा क्या है? भक्ति का स्वरूप ही तो है, और कृष्ण राधा के पीछे ही रहते हैं हमेशा, तभी तो वृंदावन सब राधे राधे बोलते हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि भक्ति में पावर है, जहां भक्ति होगी कृष्णा जाएंगे, भगवान खुद ही पहुंच जाएंगे। ये प्रैक्टिस करनी है हमें बस। प्रभुपाद कह रहे हैं, ये ना कहना भी प्रकार है ना, किसी भी तरीके से भगवान में प्रेम प्रकट कर दो, भगवान को लाइक करने लगो, आई लाइक कृष्ण, खत्म हो गया। अब भगवान कोई कह सकता है हाँ देखिए हमने तो कृष्णा बड़े अच्छे लगते हैं, नहीं, ऐसे कप मार सकता है झूठ मूठ। आप जितनी भी आप किसी माता जी से पूछो कृष्णा अच्छे लगते हैं, हाँ कृष्णा तो बहुत अच्छे लगते हैं हमारे कन्हैया है, वो तो पहले ही रेडी है। तो वो मतलब नहीं है कृष्ण अच्छे लगते हैं, उसका वो तो ऐसी बस ऐसी माइंड का खेल है। हमें किसी भी तरीके ना कहना भी प्रकार है ना, कृष्ण मना निषेवहित, किसी भी तरीके से हुक और क्रोक हमें भगवान में माइंड डालना है अपना। रूपा गोस्वामी की एडवाइस ये, किसी भी तरीके से मतलब पाप करके नहीं, शास्त्रों में जो टेक्निक्स है उसमें से अप्लाई कर लो, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदनन, कोई कुछ करो, अपनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ। आइडिया ये है भगवान में मन लग जाए, उनका स्मरण होता रहे, और स्मरण होता रहेगा तो धीरे धीरे उनसे आकर्षण हो जाएगा, और आकर्षण होगा तो धीरे धीरे फीलिंग्स आ जाएंगी उनके लिए, फिर आपके माइंड में फीलिंग्स आएंगी कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, और यहां से आपका प्रेम शुरू। इसको बोलते हैं भाव। भाव प्रेम का अंकुर है, तभी तो कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत संग। भाव प्रेम, एक बार भाव पहुंच गए तो अपने आप पौधा उग जाएगा। भाव बीज है ना प्रेम का, एक्चुअली अंकुर है, अंकुर है, बीज नहीं, स्प्राउट है। बीज तो भक्ति का श्रद्धा है, बीज श्रद्धा है। अब जैसे वो बीज बो गए आप, तो फिर पता नहीं लगता ना कुछ, जब थोड़ा सा प्लांट निकलता है, अरे निकल गया, फिर जोश आता है, फिर धीरे धीरे पौधा बन जाता है ना। जब तक जमीन में तब तक कुछ दिखाई नहीं देता कुछ, क्यों? ऐसे ही तो यही है। तो श्रद्धा बीज है, अभी जो डली हुई है जमीन में, आप सिंचन कर रहे हो, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, अभी अंदर ही है। फिर निष्ठा रुचि आसक्ति, भाव मतलब अंकुर हो गया, फिर आपको उत्साह, यस इज नाइस, और फिर प्रेम मतलब पढ़ने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि भाव क्या, भाव फीलिंग्स है। भगवान के लिए फीलिंग्स आ गई आपको, भगवान के लिए फीलिंग्स आ गई तो संसार के लिए फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और धीरे और आपका उत्साह बढ़ जाएगा। नहीं, जब भगवान के लिए फीलिंग्स आ जाएंगी उत्साह नहीं बढ़ जाएगा, कृष्णा कितने अच्छे हैं, अपने आप ही श्रवण कीर्तन होगा। अभी तो रोक रोक के करना पड़ रहा है अपने आप को। तभी कह रहे भक्ति बिना कृष्ण कभू नहीं प्रेम उदय। भक्ति के बिना प्रेम क्या, भाव भी नहीं आ सकता, बल्कि खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा मेडिटेशन में नहीं पढ़ते, ना ज़्यादा नॉलेज में पढ़ते हैं, सांख्य और ये सब ज़्यादा डिटेल जैसे ज्ञानी लोग करते हैं। हमारा आइडिया है सर्विस, सेवा, आइडिया ये है। और गोल क्या है? फीलिंग्स, भगवान के लिए फीलिंग्स आ जाए बस, गोल ये।
सो वो आ जाएंगी तो बहुत अच्छा है, आपकी जर्नी शुरू। नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम है। अगर आप पत्थर दिल के हो तो भगवान ही पत्थर दिल ले जाएंगे आपके लिए। आप अपने में इंटरेस्टेड हो तो भगवान अपने में इंटरेस्टेड है। ये धर्म प्रपंच ऐसे ही। सो दैट्स हाउ इट गोस। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? समथिंग इतना इजी नहीं था अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो। ये तभी तो जीवा गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ लिखा है, पूरी किताब लिख दी भक्ति पे, प्रीति संदर्भ लिख दी, पूरी किताब लिख दी प्रेम पे, पूरी की पूरी किताबें है। क्या कर रहे हैं उसके अंदर? अगर भक्त मान लीजिए आपको भक्ति तो आसान है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जीवा गोस्वामी ने क्या अफीम खा ली थी क्या जो इतनी बड़ी किताब लिख दी? और हम लोग आराम से, अरे ये तो बड़ी आसान है। आसान तो है, बहुत आसान है, बट अप्लाई करना मुश्किल है, एप्लीकेशन मुश्किल है, करना नहीं आएगा आपको। जैसे जैसे गाय का दूध निकालना आसान है, वो मैं नहीं प्रभु जी आप निकाल लो, मैंने कोशिश किया, हो ही नहीं रहा था। अरे बड़ा आसान है, ये देखो शिंग 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 वो क्या है ये? देखने में आसान लगता है, बस प्रेस ही करने में, अगर नहीं निकलेगा। ऐसी भक्ति है, देखने में बहुत आसान है, हरे कृष्णा बोलना है, सुनना है, स्मरण करना है, सेवा करनी है, मगर फीलिंग्स डेवलप नहीं होगी भगवान के लिए अगर आपने सही से टेक्निक नहीं लगाई तो, और गोल आपको याद नहीं है तो खो जाओगे आप। इसलिए भक्ति संदर्भ है, तभी उसकी उसकी बारीकियां हैं कुछ जो समझना होता है, उसकी बारीकियां हैं। इसलिए प्रीति संदर्भ, प्रेम क्या है, प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि आपका मन करे प्रेम प्राप्त करने का, प्रेम की महानता क्या है। हम कंफ्यूज ना हो इस कलयुग में, इतनी सारी मेडिटेशन है, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कितने लोग कितनी सारी चीज़ें प्रोफेस कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं, हम करेंगे शंभवी मुद्रा, सुदर्शन क्रिया, ये सब जो चल रहा है वो लगता है मिस्टेक चीज़ है कुछ से। इसलिए प्रीति संदर्भ लिख दी उन्होंने। नेक्टर ऑफ डिवोशन आप पढ़ो, रूपा गोस्वामी, क्लासिक बुक, प्रेम क्या है। तो वो अपने आपको ना एक भक्ति के राज्य में बारीकियां समझनी पड़ेंगी, तब जाके काम करेगा ये। क्योंकि क्या है, प्रेम में बारीकियां ही होती है ना, बाकी किसी प्रोसेस में इतनी बारीकियां नहीं होती। कुकिंग करने की बारीकियां हैं मगर इतनी नहीं है, है ना। आप सीख सकते हो, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप पर, है ना। किससे फ्रेंडशिप करनी तो स्टेप्स नहीं है वहाँ, है कोई किताब है फ्रेंडशिप करनी है, या किसी से प्रेम करना है कोई किताब है? हाँ लोग लिख सकते हैं, पर कोई स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं है वहाँ, हो ही नहीं सकता। वहाँ पे बारीकियाँ हैं, वहाँ पे फाइननेस है, डिटेल्स है। इसलिए भक्ति के बारे में जानना ज़रूरी है, समझना एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि भक्ति, कृष्णा कर स्वामी कह रहे हैं, प्रेम की चाल सांप की तरह, टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट है ही नहीं। हमारी आदत है स्ट्रेट चलने की, है ना, हमारी स्कूल में भी आदत है, लाइफ में भी आदत है शक, मगर प्रेम तो ऐसे ऐसे चल रहा है, भक्ति भी ऐसे ऐसे चलती है, भक्ति भी स्ट्रेट नहीं है। क्योंकि संबंध है ना एक दो व्यक्तियों के बीच में, आप स्टेप 1 स्टेप 2 क्या बनाओगे। प्रभुपाद लिखने में पढ़ रहा था कि प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर तुम बात नहीं मानोगे भगवान की तो थोड़े टाइम तो कृपा देंगे, उसके बाद भगवान भी सोचेंगे क्या हो रहा है, कृपा हटा लेंगे, इससे आपको उस कृपा की कीमत पता लगे। कब कृपा देंगे कब नहीं देंगे उसको कोई स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है जो प्रैक्टिस करके, और अगर आप और बारीकियां जानोगे भक्ति की तो आएगी एक अंडरस्टैंडिंग। साइकिल चलाना सीखना, उसका स्टेप 1 स्टेप 2 है, कोई है किताब, वो किसी पागल ने लिखी होगी मगर स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं होगा उसके अंदर, उसमें अंडरस्टैंडिंग दे रहे होंगे। तो ये भक्ति तो केवल
अगर आप बार बार सुनोगे, उसकी डिटेल समझोगे और प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, वरना नहीं आ सकता, वरना इम्पॉसिबल है समझना इसको, कुछ पता नहीं लगेगा, कंफ्यूज होते रहोगे। अब बार बार भक्ति को स्टेप 1 स्टेप 2 में डिवाइड करने की कोशिश करोगे, बार बार ऐसे ही करोगे आप, मगर ऐसा होता ही नहीं, वो होगा ही नहीं, फिर देख लेना। हाँ, रूपा गोस्वामी ने किया तो है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, नहीं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 प्रादुर्भावे भवेत क्रमा, 9 स्टेप्स हैं, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ठीक है, किया तो है, देखो स्टेप स्टेप स्टेप। मगर उसके बाद रूपा गोस्वामी ने लिखा है कि जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं एक जनरल आइडिया है, रियली में स्टेप्स नहीं है, एक जनरल आइडिया है। ये बताने के लिए, अगर आप अनर्थ निवृत्ति स्टेज में हो तो प्रेम तक नहीं पहुंच सकते, तो ये बताने के लिए। मगर अनर्थ निवृत्ति में हो, उसमें भी निष्ठा हो सकती है, उसमें भी रुचि हो सकती है, रुचि के वक्त भी अनर्थ निवृत्ति हो सकता है। स्टेप 1 स्टेप नहीं, एक जनरल आइडिया है बहुत। विष्णु ठाकुर भी ये लिख रहे हैं, क्योंकि स्टेप्स होते ही नहीं भक्ति में। प्रेम तक और भावनाओं में स्टेप्स नहीं होते, और भक्ति में तो स्पेशली नहीं होते, क्योंकि भक्ति में हम एक रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। कोई हम अपनी कुंडलिनी जागृत नहीं कर रहे, कोई चक्र ऊपर नहीं कर रहे, पहले ये चक्र फिर ये चक्र फिर ये चक्र, फिर सुषुम्ना में प्राणायाम में सब स्टेप्स हैं, योग में भी स्टेप्स हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर, यहाँ हो ही नहीं सकता, इसीलिए टाइम लगता है। क्यों टाइम इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुश्किल है, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आदत गंदी है ऐसे सोचने की, हमारी आदत गंदी है। सो अदरवाइज इजी। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपके लिए आधा आसान है, पता है, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं पड़ी। स्टेप 1 स्टेप 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 पॉइंट 1 पॉइंट वो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं हम, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। करना मुझे आसान ज़रूरी भी है कुछ प्लानिंग, बट उस प्लानिंग को फ्लूइड बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना की प्लानिंग टूट जाएगी सब। क्योंकि संसार ऐसा भी नहीं है, संसार भी तो प्रेम पे टिका हुआ है सब। हाँ, वो बात है, संसार में बहुत सारी चीज़ें जो कि साइंस स्टेप्स में डिवाइड करती है और चीज़ें होती भी हैं, मगर साइंस ने संसार को कितना समझा, कुछ भी नहीं समझा, वो ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। जब तक वो अपनी हैबिट नहीं छोड़ेंगे स्टेप 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 बनाने की, तब तक सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे। ओके, कुछ पूछना कुछ कहना है तो बताओ, अदरवाइज यहाँ पे एंड करेंगे हम। कोई क्वेश्चन है? जैसे धर्म है, धर्म को आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। सच बोलना है, मान लीजिए आपको सच बोलना सीखना है, तो कैसे सीखोगे मुझे बताओ? किताब पढ़ के? किताब पढ़ के समझोगे? क्या करोगे? किताब पढ़ के तो कुछ नहीं होगा आपको इतनी किताब पढ़ते रहो, मैं सच बोलना, मुझे सच्चा बनना है। क्या कर रहे हो? PhD कर रहा हूँ सच्चे सत्य पे, नहीं होगा। सच बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। जिस सिचुएशन में झूठ बोलने पे मजबूर होगे उसमें भी सच बोलना पड़ेगा, तो सत्यवादी बन जाओगे। मान लीजिए आपको ब्रह्मचारी बनना है, किताब पढ़ोगे? किताब पढ़ सकते हो, महाराज ने लिखी है, मगर वो किताब आपको एक उत्साह देने के लिए, कुछ कुछ जनरल आइडिया देने के लिए कि ऐसा मत करो, ऐसा मतलब एक ऐसा मत करो, एक जनरल आइडिया है। अदरवाइज आपको ब्रह्मचारी बनना है तो अंदर से आपको समझना पड़ेगा ना कि भोग गलत है। जब तक वो नहीं समझ आएगा तब तक आप ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकते, बार बार माइंड चाहता रहेगा, है नहीं? एक जनरल आइडिया है किताब। ऐसे ही आदर्श श्रद्धा साधु संग एक जनरल आइडिया है, मगर आपको अंदर से भगवान के लिए फीलिंग्स लानी पड़ेंगी, वरना नहीं होगा। वो प्रैक्टिस से होता है, सब कुछ प्रैक्टिस से होता है। मान लीजिए आपको हम्बल बनना है, कैसे बनोगे? किताब पढ़ के। क्यों? किताब पढ़ के हम्बल बनोगे? कैसे बनोगे? दीन सेवा करके। जब टॉयलेट साफ करोगे तो हम्बल बन जाओगे। ये किताब पढ़ने वाले रह जाते हैं, टॉयलेट साफ करने वाले ऊपर बढ़ जाते हैं, मगर इसका मतलब नहीं हर टॉयलेट साफ करने वाला ऊपर बढ़ जाएगा वो भी पड़े रहते हैं।
सो आइडिया ये नहीं है कि, आइडिया ये है भक्ति का टेक्निक ये है कि प्रैक्टिस, क्योंकि स्किल है ये स्किल है ये एकेडमिक मैथमेटिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये स्किल है। जैसे जैसे मान लीजिए अगर आपको क्रिकेट सीखना है, खेलना, तो कैसे सीखोगे बताओ? किताब पढ़ के, बल्ला बैट उठाओ और खेलो। ऐसे श्रवण कीर्तन सीखना है, स्मरण सीखना है, तो कैसे करोगे? किताब पढ़ के नहीं। किताब से एक आइडिया मिलेगा क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, दूसरों को देख के फिर करोगे तब होगा। अब वो भी उसकी बारीकियां समझ के नहीं। अब बल्ला बैट घुमा रहे हो आप, घुमाओगे तो बारीकियां बताएगा ना गुरु कि भैया बैट को ऐसे पकड़ना, तुझे बॉल आएगी तो थोड़ा सा पैर पीछे करियो, वट एवर इट इज। वो बारीकियां किताबों में, उस स्किल को सही करने की, उस जो आप टेक्निक कर रहे हो उसको और रिफाइन करने की वहाँ पे किताबों में चीज़ें दी हैं। कोई इक्वेशन नहीं है वहाँ 1+1 2 मैजिक हो जाएगा, हो गया बस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये जीवन नहीं है और ये असली में होता भी नहीं। सो हमारा मान लीजिए आपको सेंस कंट्रोल करना सीखना है, कैसे सीखोगे? कैसे सीखोगे? गीता रट के? एक रद्दी भर भी सेंस कंट्रोल नहीं आएगा। अब सामने चीज़ पड़ी होगी, आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, तो सेंस कंट्रोल आता है। ना पढ़ता रहो लाइब्रेरी में बैठ के गीता अपनी, नहीं होगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, तभी तभी भक्ति को महाप्रभु ने क्या बोला है? नाम संकीर्तनम, संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ मतलब होता है प्रैक्टिस, सैक्रिफाइस। यज्ञ मतलब ही होता है। तभी एक्चुअली मध्वाचार्य भी लिख रहे हैं भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम। भगवान को क्या अच्छा लगता है? यज्ञ और तपस्या। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, तपस्या मतलब प्रैक्टिस। तपस्या प्रैक्टिस ही तो है। आप अपने आप को जिस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस सिचुएशन में सही डिसीजन लेना, वो तपस्या है। तपस्या कम खाना और कम सोना नहीं है। आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, उस सिचुएशन में मजबूर हो रहे हो गलत डिसीजन लेने का, मगर आप सही डिसीजन ले रहे हो, वो तपस्या है, वो तप है। आप रोक रहे हो, थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तपस्या मतलब डिस्कम्फर्ट ना, थोड़ा सा। तब डिस्कम्फर्ट कैसे कहेंगे? असुविधा। तो अब आपको हम असुविधा, हाँ ठीक है, अब हम खाना कम करेंगे, पीना कम करेंगे, सोना कम करेंगे, ऐसे हम कर रहे थे, वो असुविधा हो गई हमें, वो तपस्या नहीं है। कर लो, बहुत अच्छा है, अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छा है, खाना पीना कम, वो तो बेस्ट है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, मगर उसको तपस्या नहीं कहते। तपस्या है वो तो शरीर की हो गई ना, बेसिकली शरीर पे आप कुछ असुविधा ले रहे हो, मगर शरीर की तपस्या तो क्या है? शरीर तो जड़ है, वैसे शरीर से क्या लेना देना? असली तपस्या माइंड की। आप गलत सिचुएशन में, आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर खाने की चीज़ है, मगर आप रोक रहे हो, वो तो अंदर ही करे हुए ना आप, क्योंकि आपका मन कर रहा है, मगर आप रोक रहे हो, थोड़ी असुविधा हो रही है, दैट वो तपस्या है, वो रियल तपस्या माइंड के लेवल पे। शरीर के लेवल पे ज़्यादा तपस्या करोगे, शरीर खराब भी हो जाएगा ना, चक्कर ही है ना, खाना पीना आप कम करोगे, खराब हो जाएगा, फिर कैसे करोगे सही उसको? मुश्किल है। सो वो तपस्या है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं भोक्तरम यज्ञ तपसाम, दैट्स द आइडिया। दो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मैं एंजॉय करता हूँ। यज्ञ सैक्रिफाइस, अपनी इच्छाएं त्याग करना। मेरे लिए कुछ करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा अपनी इच्छाएं, वो करो सैक्रिफाइस। और तपस्या करो, थोड़ा सा अपने आप को असुविधा में रखो, रोको। तो अब तो क्या है? तो तपस्या पढ़ने से आएगी क्या? कुछ नहीं होगा, करने से आएगी। इसलिए एक आइडिया लो बुक से, आइडिया लो क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर करो। फिर उसमें मत पड़े रहो, क्योंकि वो ब्लॉक है, वो बहुत बड़ा वो ब्लॉक है, वो आप उसी में घूमते रहोगे, आप फंस गए वहाँ। उसको करके आगे बढ़ो, करो उसको। फिर जब करोगे तब आप फिर किताब पढ़ोगे, करने के बाद तो और चीज़ें दिखाई देंगी। ये इस तरीके से चलते हैं। अगर आप पढ़ते ही रहोगे, नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप मेरे लेक्चर सुनते रहो, आप इंद्रिय कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा, पढ़े रहोगे एकदम।
मतलब कितने सारे लोग लेक्चर सुनते हैं। प्रभुपाद के कितने शिष्य थे, छोड़ के चले गए प्रभुपाद को। कल ही पढ़ रहा था मैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो भी गिरा है संसार में वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, इसका मतलब, या उसकी प्रैक्टिस छूटी है इसलिए गिर गया, वो प्रैक्टिस छूटी है उसकी। अब चैंटिंग कैसे करनी है, चैंटिंग करके पता लगेगा और तो कुछ नहीं। अगर आप चैंटिंग, जैसे मान लीजिए आप, मैं चैंटिंग के बारे में बोलूँ, आपको अच्छा लगेगा कि चैंटिंग कर रहे हो ना, कोई बाहर का आदमी आज चैंटिंग नहीं कर रहा, सो जाएगा, तो उसको क्या है, मैं कर ही नहीं रहा, मुझे क्या लेना देना है, उसको समझ भी नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं भक्ति बिना कृष्ण ना ही प्रेम होता है। भक्ति प्रैक्टिस, समझ गए नहीं समझ गए? अदरवाइज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दैट्स ऑल। प्रैक्टिस नहीं करो तो प्रैक्टिस अपनी लिमिट में करनी होगी। नहीं, आप प्रैक्टिस भी देखना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसे आपको अपनी लिमिट भी तो समझ आएगी। ठीक है हम इस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। कोई ज़्यादा स्पीड पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कम स्पीड पे प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी स्पीड पे कर लो, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा, आप गिर जाओगे, आप खराब हो जाएगी प्रैक्टिस, उल्टा उल्टा पड़ जाएगा ना आपके लिए। अपनी स्पीड पे करो, दैट्स ओके। बेसिकली प्रैक्टिस से आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना है। खुद देखो कैसे करना है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आगे बढ़ना चाहिए मतलब फीलिंग्स आनी चाहिए भगवान के लिए, इच्छा आनी चाहिए, डिज़ायर है, भगवान की सेवा करने की डिज़ायर आनी चाहिए। और फीलिंग्स की, आपका मन करना चाहिए कि मेरे को भी जैसे भक्तों के लिए भगवान में फीलिंग्स है, मुझे भी हो। ऐसे विचार आएंगे तो अच्छा है ना। ये होगा प्रैक्टिस से। या स्मरणम, फर्स्ट स्टेज, भगवान याद तो आए पहले पूरे दिन। जब याद आते रहेंगे तो इच्छा आएगी कि मुझे कैसे मिलेंगे। जब इच्छा आएगी मुझे कैसे मिलेंगे, तब आपका मन करे, तब आपको धीरे धीरे फीलिंग्स भी आ जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। बस दैट्स ऑल आइडिया। और क्या? ओके, सो दैट्स इट। आप जैसे बता रहे हैं कि सच बोलना, सेंस कंट्रोल और ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ के नहीं आएगा। लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो फिर एक तो उसके एडवांटेजेस नहीं पता रहेंगे। तो ये जान लो, एक बार पढ़ लो, खत्म हो गया। बार बार क्या सर जैसे सेंस कंट्रोल के ऊपर तो पूरी गीता ही है ना। एक बार पढ़ लो, प्रैक्टिस करो, तभी तो लोग चाटते रहते हैं गीता को। चाटती रहो चाटती रहो। बार बार पढ़ना ज़रूरी भी है, मगर प्रैक्टिस करने के बाद तो नई चीज़ दिखाई देगी, डिफरेंट लेवल पे जाओगे। अगर लोग चाटते ही रहते हैं, देखो ना इतने सारे कोर्सेज हो रहे हैं और 3 महीने चाट चूट के आ गया। वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो करने का उत्साह बना रहता है ना, पढ़ने से गोल क्लियर रहता है ना। वो हो सकता है, मगर पढ़ने से क्योंकि गोल, सारे शास्त्र इसीलिए तो एग्जिस्ट करते हैं। पढ़ने से गोल क्लियर रहता है जब प्रैक्टिस कर रहे हो। वो साइमल्टेनियस इम्पेटस, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करने का इम्पेटस भी तो उसको पढ़ने से मिलेगा। एक बार पढ़ लो, हाँ, फिर प्रैक्टिस करो। मेरा पॉइंट ये नहीं पढ़ना नहीं, मेरा पॉइंट है कि दिमाग वहीं भेड़ते रहना, करना नहीं, वो प्रॉब्लम है। वही सब लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। पढ़ तो रहा ही नहीं कोई आजकल वैसे। नहीं, पढ़ भी रहे हैं, चलो पैसे तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ते भी हैं, क्लास भी सुनते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, वो पानी में जा रहा है, बेकार हो रहा है वो। हम बार बार बोलते जा रहे हैं डिवोटीज की भी सेंस कंट्रोल करो, मंगल आरती आओ, वैष्णव की सेवा करो, करना ही नहीं, तो आदमी को क्या कैसे समझ आएगा कुछ। ये पॉइंट है, फिर उसका पढ़ना बेकार है, दैट्स द पॉइंट, है नहीं। वो कर ही नहीं रहा। सच बोलना सीखना है, हम बोल रहे हैं, मगर जब टाइम आएगा तो हट, झूठ, फिर कैसे सीखेगा वो। वही उसके एडवांटेजेस जानने के लिए उसको पढ़ेगा, जहाँ पे सच की महिमा लिखी होगी तब तो वो सच बोलने के लिए वो क्लियर होगा। नहीं तो जिसको हैबिट ही पड़ी है, जो हट ही नहीं रही, वो प्रैक्टिस करके भी नहीं कर पाएगा ना। तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ शायद पढ़नी पड़े, हाँ पढ़नी पड़े, पढ़नी तो पड़ेगी, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो इस पढ़ पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला। उसको कोई शॉर्टकट नहीं है एक्चुअली, उसको मतलब रोकना ही मेरा पड़ेगा अपने आप नहीं, को। मेरा पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस करने का उत्साह उसको साधु, साधु, पर्टिकुलर। शास्त्र मेन नहीं है,
नहीं तो साधु ही तो प्रेरित करेगा कि तू पढ़। साधु अपने आचरण से दिखाएगा। हाँ जी। मेन साधु है। साधु संग सर्व शास्त्र भी कह रहे हैं भैया मेरे पास आए हो वहां पे जाओ। बिना एग्जाम्पल देखे कोई नहीं कर सकता दुनिया में। मेन इम्पिटस वहां से मिलता है जब साधु सिचुएशन में पढ़ेगा और सच बोलेगा, आएगा यार मुझे भी बोलना चाहिए। लेकिन यही है। साधु के साथ तो हर कोई रह नहीं सकता ना, जैसे कांग्रीगेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद की बुक्स ही तो वो साधु संघ है उसके केस में। एक लेवल पे तो है। हाँ जी। वो पढ़ेगा स्टोरीज वहाँ पे भरत महाराज जो भी हरिश्चंद्र की, हाँ तो उसका मन करेगा मैं भी बोलूँ, फिर वो बोलेगा नहीं, है ना। वो पढ़ के बस हाँ अरे मैं भी बोलूँगा, फिर जब टाइम आएगा बोलेगा नहीं, फिर पढ़ेगा फिर बोलेगा नहीं। तो ऐसे ही चलेगा। वो तो डिपेंड करता है पर्टिकुलर बंदे पे। इसीलिए उनका दुर्भाग्य है, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इसलिए उनका दुर्भाग्य साधु संग नहीं मिला। हाँ जी। एक तो है बहुत बड़ा, कांग्रीगेशन का दुर्भाग्य तो है ही, क्लियर है। तभी तो फुल टाइम बने हैं कि हमारा क्रैक हो गया, हम फुल टाइम बने यहाँ छोड़ छाड़ के। हमारा स्क्रू लूज है क्या, आराम से घर में बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, मतलब यहाँ टेंशन इतनी है, अपना घर अपना रूम था, अपनी चीज़ें थी, मगर साधु संघ के लिए तो बने हम। तो हम देख के फिर सीखते हैं। तो एक पॉइंट है, तब उनके लिए किताबें हैं, ठीक है, सिर्फ वो पढ़ते हैं, संग डायरेक्ट नहीं है, प्रोग्रेस स्लो है, मगर हाँ इंस्पिरेशन मिलती है उससे, फिर वो पढ़ेंगे ये प्रॉब्लम है, ऐसा भी कर सकते हैं स्टेप 1 भी, किस ने सच बोले उनके बारे में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो मन करे याद है। जैसे राम के बारे में पढ़ेंगे तो मर्यादा मेंटेन करने का मन करता है ना। सो ठीक है हम करेंगे करेंगे करेंगे, मगर प्रॉब्लम ये करते नहीं, ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है। तो इंडिविजुअल में प्रॉब्लम हुई ना, है इंडिविजुअल में प्रॉब्लम हुई ना। इंडिविजुअल में, क्योंकि मगर मैं पॉइंट साधु इसलिए होगा तो करवाएगा। क्योंकि मैं पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ही आजकल किसी का पढ़ने का मन नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं आजकल बुक्स तो प्रभुपाद से, सोशल मीडिया में सब घुसे हुए हैं। ऊपर से हम ऐसे कहेंगे तो वो तो और नहीं पढ़ेगा, तो जो उसका जो इंस्पायर होगा। लेक्चर सुनना एक ही बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप कह रहे थे ना कि वो प्रैक्टिस वो करनी पड़ेगी, बस वो करना शुरू करो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को बीमारी है झूठ बोलने की, तो उसको हटाने के लिए तो कुछ ऐसी उसको हम सजेस्ट करेंगे, भाई तू ऐसी चीज़ें पढ़े जिससे तुझे पता चले कि सच बोलने का फ़ायदा क्या है। तो शास्त्रों से भी कुछ पढ़े तब उसकी वो बीमारी हटेगी ना पर्टिकुलर। वो कह सकते हैं उसको, मगर मुझे नहीं लगता उसकी हटेगी। महाराज की हमने देख लिया, महाराज की ब्रह्मचार्य बुक पढ़ के तो बहुत लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, तो फिर हम उसको वो नहीं कह सकते ना। इंस्पिरेशन तो बहुत मेन फैक्टर है, मिलती तो है, बट साधु ऊपर है मेरे हिसाब से। साधु तो है ही, वो तो है ही। उसके बिना अगर मान लीजिए मंदिर में लीडर ही चला जाए, खत्म, सब खत्म, चाहे 1000 चीज़ें पड़ी होंगी। नहीं वो तो है ही, क्रैश हो गया। साधु तो है ऊपर। हाँ उसके एग्जाम्पल से देख के होगा जो रियल जो होगा, और कभी कभी तो उसको देख के भी नहीं होता। जब साधु को देख के नहीं हो रहा तो शास्त्र क्या करेंगे। ये भी है, एक बैलेंस है बहुत तगड़ा। क्योंकि जगन्नाथ दादा के साथ 2 पड़े हुए थे और वो प्रोस्टिट्यूट के बाद, तो साधु को देख के क्या होगा। प्रभुपाद के हाथ पड़े थे, वो भी चले गए। हाँ जी हाँ जी वही। सो पता नहीं क्या है, जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नीचे जाएगा। अब आप साधु से इंस्पिरेशन लो, शास्त्र से लो, जैसे भी लो, मेरा आइडिया प्रैक्टिस। अगर आप पढ़ोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा, अंडा होगा। ये बात है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कोर्सेज करते रहो, कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें एक ये भी पॉइंट है कि श्री प्रभुपाद कह ही रहे हैं ना कि प्रोसेस इज इजी बट एप्लीकेशन इज डिफ़िकल्ट, बट प्रैक्टिस इज डिफ़िकल्ट, एप्लीकेशन इज प्रैक्टिस। तो इसलिए उसको इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए उसको पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि चक्कर ये है कि क्या हो गया इसको, कौन हिला रहा है बैटरी तो लाइट तो आ रही है, ब्लू लाइट किसी ने लाया। मगर चक्कर ये है कि मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं। पढ़ना भी आना चाहिए। हाँ पढ़ना भी आना चाहिए, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चक्कर ये है कि लोग यार क्या कर रहे हैं, बैटरी जा रही, ठीक है चलो कोई नहीं, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो जो है
वो अगर ऐसे उसको 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 सच बोलना सीखना है तो उसको फिर सच के बारे में पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। मगर वो क्या करेगा, उसको पढ़ना भी तो नहीं आता। प्रॉब्लम तो यही है, उसको पढ़ना, वो ऐसे ही पढ़ता जा रहा है, ये पढ़ना ये पढ़ना, फिर चैप्टर 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 चैप्टर, वो अपनी बीमारी के बारे में सोच ही नहीं रहा। तो वो क्या, कौन बताएगा कैसे पढ़ना है? वो भी साधु बताएगा। इसलिए साधु संघ के बिना तो, तभी तो आप लोग कह रहे हैं साधु संघ वो निकल ही नहीं सकता इस कॉन्ट्री से। ऐसे मान लीजिए चलो ब्रह्मचार्य बुक में महाराज ने सब निकाल के रख दिया, एक कंडेंस कर दिया, तो आदमी पढ़ता है इंस्पिरेशन, ऐसे पढ़ता रहेगा, पता नहीं क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ नहीं रहा, एक कन्फ्यूजन है बहुत। तो अब क्वेश्चन ये है कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में कब ढूंढेगा वो शास्त्र में? जब शुरू करेगा करना, जब सच बोलना शुरू करेगा ना और फेल होगा, तब वो कहेगा यार मुझे कुछ करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। तब वो एक सर्च करेगा सिर्फ सच के बारे में, उसे फोकस करेगा जब तक बीमारी ना हटे, और फिर हटा के फिर नेक्स्ट पे जाएगा। वो तरीका है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, चाहे साधु संघ भी हो, चाहे शास्त्र भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस है मेन। प्रैक्टिस करो, अपने आप साधु संघ लेने का मन करेगा, अपने आप शास्त्र पढ़ने का मन करेगा। जब तक ऐसा ना हो, जब तक आप प्रैक्टिस, आपका मन भी नहीं कर रहा प्रैक्टिस करने का, तो फिर आप साधु संघ ले, शास्त्र पढ़ते रहो। मन भी उसी से ही करेगा ना। हाँ, शुरू में शायद मन उसी से करे, क्योंकि जैसे ब्रह्मचारी बनने का बहुतों का मन करता ही नहीं, लेकिन जब बुक पढ़ते हैं, अब प्रैक्टिस करनी भी शुरू नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने बुक पढ़ी तब उनको क्लिक हुआ, अरे ब्रह्मचारी बनना था मुझे तो। वो भी हो सकता है। तो वो इंस्पिरेशन फैक्टर तो बहुत बड़ा है, चाहे उसने प्रैक्टिस करनी शुरू नहीं भी की तब भी, क्योंकि उसको हमेशा याद रहेगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है और मैं नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है। वो भी होता है, वो भी होता है। चीज़ें हैं ऊपर नीचे, बट मेरा पॉइंट है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बस, फुल स्टॉप। क्योंकि हमारे मूवमेंट में कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मतलब प्रैक्टिस पर एम्फेसाइज करने के लिए सारे पॉइंट्स बोल रहे हैं, बस यही है। और कंक्लूजन ये है। वो तो, बट इट डजंट मीन कि बाकी चीज़ें नीचे हैं। बाकी चीज़ें तो कोई छोड़ेगा भी नहीं। हाँ जी। या छोड़ दो के पढ़ना क्या? मैं न्यूट्रल वे में देखे तो बाकी चीज़ें नीचे, ये प्रैक्टिस ऊपर है। न आत्मा प्रवचन लभ्यो न बहुना न श्रुते न वा, उपनिषद भी कह रहे हैं नहीं होगा, टाटा बाय बाय। तो उपनिषद गलत हो गए ना फिर। उपनिषद यही रख रहे हैं, जो प्रैक्टिस करेगा उसको चुनेंगे भगवान, प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको नहीं चुनेंगे। अब उसका एक एंगल है देखने का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े ना या ना करे, वो एक कॉमन सेंस है कि आदमी को वो भी करना है, बट प्रैक्टिस करने के लिए करना है, एवं ही नहीं करते रहना बस, ये है। और एवं ही पढ़ते जा रहे हैं बस। आदमी बस प्रीचिंग के लिए पढ़ता है, या तो मसाला निकालने के लिए, वो भी ज़रूरी है, प्रीचिंग के लिए पॉइंट चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, मगर आदमी उसी के लिए पढ़ता रहता है, उसी के लिए, और अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ पढ़ ही नहीं रहा। तो फिर क्या होगा बताओ? ये बस ये है, और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन, जैसे बहुत दिनों से आप स्मरणम पे फोकस कर ही रहे हैं अपने लेक्चर से, तो जैसे यशोदा मैया तो दूध निकाल रही है, मक्खन निकाल रही है फॉर एग्जांपल, या जो डिवोटीज़ की सिंपल सर्विस होती है मंदिर में फूल माला बनाना माता जिसकी जैसे होती है, या झाड़ू लगाना, तो उस दौरान तो वो करते करते स्मरण कर सकते हैं भगवान का। हाँ, कर सकते हैं, ईजी है। लेकिन जिसकी सर्विस बहुत मुश्किल है, लाइक साइंस की, मां मनुस्मर युद्धे च। नहीं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे साइंस की जिसकी है, साइंटिफिक प्रीचिंग मेरी की, तो है, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर तो भी उस समय स्मरण कैसे करेगा? फिर भी स्मरण होता है मुझे। हाँ जी। फिर भी स्मरण होता है। अच्छा, कैसे? जैसे युद्ध करते आदमी कर सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है। वहाँ तो जान पे आ गई, कोई आपको चक्कू लेके आ जाए, मम्मी नानी याद आ जाएंगी, सब खत्म। नहीं, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, जो दिमाग से नहीं होता स्मरण, यही तो बात है। दिमाग से स्टेप 1 अभी अभी दिमाग से कर रहे हो आप, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दिमाग से नहीं होता, फिर स्वाभाविक होता है, उस लेवल पहुंचना है। तो अभी शायद ना हो, अगर आप नए हो तो शायद ना हो, अगर दिमाग वाली सर्विस है, नहीं, लेकिन दिमाग इसको लगा होगा। आप प्रैक्टिकली बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं स्मरण कैसे करूँगा भगवान का?
क्यों होता है? हम सृष्टिकार में पढ़ते हैं, हमें कृष्णा सुनाते हैं, कृष्ण ने सृष्टि बनाई है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ेगा ना, मतलब उसमें कृष्ण उस को पिक्चर कॉन्सेप्ट में तो कृष्णा दिखाई देते हैं हर जगह, हर जगह कृष्णा दिखाई देने, गॉड दिखाई देने लगते हैं हमें, नहीं क्योंकि हम एक्चुअली गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए तो साइंस पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ सोलर सिस्टम के बारे में, तो मुझे इमीडिएटली याद आएगा वो रासलीला, ये भी घूम रही है। मैं पढ़ रहा हूँ मगर स्मरण वो भी आ रहा है साथ साथ। वो तो एक बीच में ग्लिम्स आएगा ना, बट आप मगर सोलर कृष्ण लीला सिस्टम क्या थोड़ी ना है, सोचते नहीं रहेंगे। मगर डिजाइन है, गॉड है, इतना परफेक्ट, जैसे जैसे पढ़ता रहा हूँ क्लियर होता रहा, गॉड के बारे में और कन्विक्शन आती जा रही है कि यार क्या डिजाइन है, क्या मैथमेटिक्स है यूनिवर्स में। वो तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ के, फॉर एग्जांपल 7-8 घंटे पढ़ के फिर आपने उसमें से निकाला कि तो पूरा कृष्ण भगवान ही इस पिक्चर में है। पता लेकिन नहीं पढ़ते ऐसे पढ़ते ऐसे ऐसे होता स्मरण नहीं है, प्रैक्टिकली कैसे होगा ऐसे मतलब? होता नहीं, अपने आप ही होता है। नहीं, क्योंकि ये तो तमाल कृष्ण महाराज भी एक बार कह ही रहे थे ना कि मैनेजमेंट कर करके मेरा बिल्कुल ही दिमाग आउट हो रहा है, तो प्रभुपाद कह रहे भाई मेरा भी हालत तमाल ऐसी के हो रही है शिमराज अभी का एक नाम, टाइम पे। तमाल के शिमराज 4 साल के आदमी यार, माइंड आउट हो गई होगा, प्रभुपाद का तो नहीं हो रहा था। नहीं, प्रभुपाद ने कहा था ये इतना सब कुछ करते हैं तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी बीच बीच में कभी कभी होता है, चाहे प्रभुपाद ने हम्बलनेस में कहा जो भी। लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको कैसे समझेंगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते, तभी तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस है। नहीं, एक्चुअली इसमें ये मुझे अप्रीहेंशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कार ड्राइविंग करते हैं, तो कार ड्राइविंग करते वक्त महाराज हमेशा पहले टोकते थे कि आप लेक्चर्स मत लगाओ, कीर्तन मत सुनो, ड्राइविंग पे फोकस करो, एक टाइम पे एक सेवा। ठीक है, तो वो फिर क्यों मना किया था? हम तो स्मरण कर रहे हैं साथ में, कुछ लेक्चर या कीर्तन करते हुए कुछ लेक्चर सुन अरे रहे हैं उससे साथ में, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि क्यों लेक्चर सुनते स्मरण कर सुनते रहे हैं? आदमी का दिमाग अगर लेक्चर में चला गया एक्सीडेंट हो जाएगा, अंदर स्मरण हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वही तो मैं पॉइंट कह रहा हूँ, अगर वो ड्राइविंग कर रहा है और उस भगवान का स्मरण कर रहा है, ठोक देगा। नहीं, तो यही प्रैक्टिकली कैसे है ये? ऐसे ही है। आदमी स्मरण करता है, प्रैक्टिस, वही तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस, तभी तो कह रहा हूँ शास्त्रों से नहीं होगा, क्योंकि शुरू बुद्धि से से कैच हम नहीं होता। क्योंकि हम शुरू से यही डिस्कशन कई आदमी सुने हैं कैसे और करेगा? ऐसा ही सुनते आए हैं कि अर्जुन का युद्ध करना ही उसकी सेवा थी। उस टाइम अलग से वो स्मरण भगवान को कहे कि भगवान अपना चेहरा आगे करो, आप पीठ के दिखा रहे हो मुझे, मैं आपका स्मरण करना, तो वो प्रैक्टिकल नहीं ऐसे है। थोड़े ना होता है, तो वही उसको मैं कह रहा हूँ याद ना। है कृष्णा पीछे बैठे हैं, इंटेंशन लेवल पे स्मरण चलता है। तो वही आदमी भूल जाता है मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वो याद अगर रहता है उसको मैं किसके लिए कर रहा हूँ, पहली बात। हाँ जी, और दूसरी बात, उसको बीच बीच में भगवान का स्मरण भी होता रहता है, भगवान के पास टाइम याद आते रहते हैं बीच बीच में काम करते करते, क्योंकि अपने आप लिंक बनता रहता है। अब बीच बीच में तो हाँ, समझ लिंक आती बनता है। रहेगा। नहीं, बीच बीच में तो समझ आती है, बट एक प्रैक्टिकल लेवल पे जब पद्म पुराण कह रही है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत, तो वो बीच बीच में अब आप कह रहे हैं तो इंटेंशन लेवल पे हमेशा रहेगा, हाँ, तो इंटेंशन लेवल पे। और बीच बीच में स्मरण भी आता रहेगा रूप गुण लीला का। चेष्टा के लेवल पे हमेशा रहेगा, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कभी नहीं भूल सकता। तो अब ये इंटेंशन लेवल पे हमें हमेशा स्मरण रखना है या कैसे स्मरण? प्रैक्टिकली इट मीन्स फिर इंटेंशन लेवल पे तो हमेशा बैक एंड में रहेगा, लेकिन उसको उस टाइम अपनी पर्टिकुलर सर्विस पे भी तो फोकस करना है। लाइक ड्राइविंग, जैसे कार ड्राइविंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कार ड्राइविंग में तो प्रभु आसानी से स्मरण में आता है, करोड़ों लोग कार ड्राइविंग करते नहीं, हैं, मैं एग्जांपल सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो तो क्लियर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें तो चलिए क्लियर है, बट और क्या, बट बट मतलब इसमें और फिर कौन सा क्वेश्चन है? उठता है कि महाराज वैसे क्यों मना करते थे फिर? वो तो प्रभु बहुत अब आदमी के डिवोर्शन ही गड्ढे में है वो, और सुनता जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, वो तो एक्सीडेंट हो सकता है क्लियर। आदमी तो कहाँ है आदमी, बताना। ड्राइविंग तो टाइम वेस्ट है ना, अगर इतनी लंबी जर्नी में जा रहे हैं, अगर उसने पीछे लेक्चर लगा लिया, प्रॉब्लम क्या है? या उसने अगर कुछ भगवान का और कुछ वैसे भी भजन लगा लेक्चर लिया। का डिसरिस्पेक्ट है अगर आप ऐसे अननेसेसरली सुनते रहो, बंदा बोलता जा रहा है आप ड्राइविंग, मगर लॉन्ग ड्राइविंग में ऐसे अमेरिका में कर रहे हो कर सकते हो, अमेरिका में ट्रैफिक नहीं है, यहाँ तो कोई कुत्ता आ जाए बिल्ली आ जाए खट, वहाँ तो आप एक स्पीड पे फिक्स कर दो, चलती रहती है गाड़ी, सुन लो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। इंडिया में प्रॉब्लम है, अब अलग अलग जगह अलग अलग है, वहाँ इतने हाईवे होते हैं 50 किलोमीटर कुछ भी नहीं होगा, सीधा गाड़ी चलेगी, फिक्स एक्सीलेटर भी फिक्स हो जाता है, टिक, सुन लो, चलता रहेगा, और नहीं सुनोगे नींद आ जाएगी, उसमें उल्टा है, उसमें सुनना ही पड़ेगा वरना आदमी पक्का सो गया, जैसे एक्सप्रेस हाईवे पे सो नहीं आते, वो तो पागल, तो फिर सिचुएशंस हैं। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें इंटेंशन लेवल पे ही स्मरण करना पड़ेगा, आप
एज इट इज स्मरण नहीं कर सकते। हो सकता है, बट प्रैक्टिस है, एज इट इज स्मरण भी हो जाता है। प्रैक्टिस है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकती, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको लगेगा नहीं हो सकता। बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम भी साइंस पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, मगर हमें तो भगवान का स्मरण आता रहता है और समझ भी आता रहता है साइमल्टेनियसली। वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं है तो इंटेंशन लेवल पे ही रहेगा अभी फिलहाल। तो फिर हमें अलग से स्मरण प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्वाभाविक हो जाएगा तो होता रहेगा। हो सकता है कुछ टाइम ना हो अगर हम पूरे घुसे हुए हैं उसमें, ये भी है। इन जनरल चलता रहता है, इन जनरल। वो प्रैक्टिस में, तभी तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस से समझ आएगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना प्रैक्टिस के लगेगा नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिस करके समझ आएगा, ओ ओ अब समझ आया, हो सकता है। बिना प्रैक्टिस के कैसे मैं बता दूँ? कोई बता ही नहीं सकता इसको तो। मोस्टली डिवोटीज ऐसे ही सोचते हैं इन जनरल कि जो हम पर्टिकुलर अपनी सेवा कर रहे हैं उस सेवा से हार्ट प्योरीफाई होगा, फिर स्मरणम होना भगवान की ब्लेसिंग से अपने आप शुरू होगा, फिर वो सक्षम हो पाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन इज़ डिफ़िकल्ट, तो प्रभुपाद जी कह ही रहे हैं। वो तो है। अगर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत इजी होता तो हर कोई क्यों नहीं कर पा रहा? इतने आपके लेक्चर्स होने के बावजूद भी चीज़ें मुश्किल तो हो ही रही हैं, तो उसको इसलिए समझ नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन इज़ डिफ़िकल्ट है, और भगवान अभी उसका हार्ट प्योर हुआ नहीं तो कर नहीं पा रहा। तो इसलिए अब इसका ये मतलब नहीं कि जो भी डिवोटी जो सेवा कर रहे हैं वो स्मरण इंटेंशन लेवल पे तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट, कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान के लिए घर छोड़ा, भगवान के लिए कर रहा हूँ, फुल टाइम्स के लिए खासकर, तो इंटेंशन लेवल पे तो चल ही रहा है स्मरण। पता नहीं, वो भी भूल जाते हैं। हाँ, वो तो नए नए में तो फिर भूल ही जाते हैं, सभी भूल जाते हैं, तभी तो गड्ढे में जा रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत कईयों की इंटेंशन बहुत कईयों अच्छी की सही होती है, और होती है। उनके एटीट्यूड और उनके आचरण और चलने अगर फिरने से हाँ दिख जाता है। होती है, हाँ जी, अब उसको नेक्स्ट लेवल पे भी तो ले जाना है हाँ जी, हाँ कि वो सेवा करते करते स्मरण भी करे फिर। जी। अगर इंटेंशन इतनी अच्छी है उसकी, तो नेक्स्ट लेवल पे जाने का मन क्यों नहीं है? अपने आप आएगा उसको यार कि जब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ तो भगवान का स्मरण भी होना चाहिए सेवा करते करते, ज़्यादा बेटर है। नहीं, वो तो है ही, लेकिन तो बस क्लैरिफिकेशन बस इसी में चाहिए थी कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ हो दिमाग सकता है, ज़्यादा लगता है। कुछ हो सकती है मतलब अगर आप सर्विसेज। ड्राइविंग कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लग रहा है, इसमें आप गुनगुनाते रहो जय राधे, जय हाँ कृष्ण, हो जय सकता है, हो वृंदावन। सकता है, मना नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिस से फिर चीज़ें हो जाती। प्रैक्टिस से क्या होगा? क्योंकि मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हो, हाँ जी। साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ी तो ब्रेक लूँगा मैं, 5 मिनट, उसमें स्मरण आ जाएगा सीधा खट। मगर जो अनप्रैक्टिस्ड है वो करेगा सर्विस, ब्रेक लेगा, उसमें भी नहीं आएगा, उसमें भी दिमाग चलता रहेगा उसका, वो पूरे स्ट्रेस में आ जाएगा, प्रैक्टिस वाला नहीं आएगा। वो साइंस पढ़ रहा हूँ, बाथरूम आई, गए, स्मरण आ गया, वह आए, फ्रेश हो गए, हमने पढ़ लिया फिर। हाँ जी, हाँ जी। और पढ़ते पढ़ते भी हो सकता है कुछ कनेक्शन हो जाए, स्मरण आ गया। पढ़ते पढ़ते हम पढ़ते हैं, कुछ याद आ जाता है, अरे यार ये तो ऐसा है, सीधा डिवोशन खोल के हम वो पढ़ने लगते हैं। तो वो एक 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 कंटिन्यूस नहीं होगा, बट एक आता रहेगा वो, तो उससे आदमी रिफ्रेश होता रहता है। वरना स्ट्रेस आएगा, तभी तभी जो सीरियस सर्विस होती है वो सीनियर डिवोटीज को देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा प्रैक्टिस की होती है उन्होंने। अगर नए लोगों को घुसा देंगे तो फॉल डाउन है सीधा इनका। तभी तो प्रबंधन का स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, साइंस मैनेजमेंट, ये सब नए डिवोटीज को कौन देता है? ये तो गड्ढे में गए। वो इसलिए है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस, पहले प्रैक्टिस की होती है तो आदमी फिर कर पाता है, वरना अंदर घुस बहुत स्ट्रेस आता है, वरना तभी गिर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ? अब एज अ प्रीचर भी आपको बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो तो स्मरण कैसे आएगा? मान लीजिए कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो वो प्रॉब्लम 1 2 3 4 है, वो खुद खत्म, स्ट्रेस। मगर जो प्रैक्टिस डिवोटी उसको आता है, वो बात करता जा रहा है करता जा रहा है, फिर चुप हो गए थोड़े टाइम, या स्मरण आ जाएगा, फिर बात करेगा, फिर चुप हो गए, फिर स्मरण आ जाएगा, फिर वो डिवोटी या दूसरा आने वाला है, दूसरा आने वाला है, फिर स्मरण आ जाएगा, वो आता रहेगा उसको, ऐसे चलेगा। क्या कहते हैं उसको? स्प्राउट्स, ऑफ क्या कहते हैं उसको? स्प्राउट्स मतलब एक शॉवर्स ऑफ स्मरणम आता रहेगा उसको। उसकी हैबिट है ना, कि उसकी हैबिट कैसे बनाई? क्योंकि उसने सेवा करते वक्त पहले स्मरण शुरू किया,
इस वक्त नहीं आ रहा होगा उसको, सेवा करते वक्त करता रहा, फिर यहाँ पे भी ऐड हो गया सीधा। तो सारे डिवोटी फॉल डाउन इसलिए तो हो रहा है भी, करके सीनियर हो जाते हैं और शुरू में प्रैक्टिस की नहीं होती। ऑफ कोर्स ज़रूरी भी है कुछ सर्विसेज, तो वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, प्रैक्टिस होती नहीं तो आदमी गिरता है। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, वरना नहीं होगा, वरना आप स्ट्रेस आएगा आपको बहुत तगड़ा। और यही हो रहा है, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, अपने आप तो होंगे नहीं चीज़ें जादू से। चलते फिरते और जिस किसी भी सेवा में दिमाग नहीं लग रहा उसमें तो एटलीस्ट भरपूर प्रैक्टिस उसमें तो करो, कर लो, तब तो वो उसमें तभी होगा, उसमें फिर हम तभी हाँ तभी उसमें होता रहेगा। यानी अब बैलेंस्ड है। मतलब पहले भी था, पता नहीं क्या था। ठीक है, ठीक है, अगर बैलेंस है तो ठीक हाँ है। जी। ओके, वील एंड अप देयर। हरे कृष्णा।